अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखनी है। जो कल हमने देखा था कि GW बेसिक कमांड्स कौन कौन सी थी। पहली 5 उनमें से हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखी थी। आज अगली 5 हम लोगों ने देखनी है कि वो कमांड्स क्या हैं और क्या क्या काम करती हैं। कल भी मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी GW बेसिक कमांड के अंदर हमने 2 चीज़ें लाजमी याद रखनी होती हैं। पहली ये कि कोई भी GW बेसिक कमांड क्या काम कर सकती है, और दूसरी चीज़ ये कि वो उसका काम वो जब उसे करवाना है उस कमांड से तो उसको लिखने का तरीका क्या है, क्या काम करेगी। उसको हमने कहा था कि वो उस GW बेसिक कमांड का पर्पस या मकसद होता है, और जिस तरह से उसको लिखना होता है उसके लिखने का जो असूल जो रूल होता है उसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स हम लोग चैप्टर 1 में उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। अब उसके अंदर हम जो कीवर्ड्स यूज करते हैं, कीवर्ड्स की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी है कि ऐसे वर्ड्स जिनको हम लोग वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, और उन वर्ड्स ने क्या काम करना है वो पहले ही GW बेसिक के अंदर डिफाइंड है। उनका काम पहले ही GW बेसिक ने अपने पास से रखा हुआ है, उनका कोई नया काम आप अपनी तरफ से नहीं बता सकते। तो आज नेक्स्ट 5 कमांड्स हम लोगों ने देखनी है। उनमें जो सबसे पहली कमांड है वो है बेटा फाइल्स। फाइल्स कमांड क्या करती है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनके क्या क्या नाम है, उन फाइल्स की इंफॉर्मेशन शो करती है। हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर, आप लोगों को याद होगा, चैप्टर 7 के अंदर एक कमांड पढ़ी थी जिसको हमने dir डायरेक्टरी कमांड का नाम दिया था, जो क्या करती थी, किसी भी फोल्डर किसी भी कंप्यूटर लोकेशन के अंदर जितनी फाइल्स जितना डाटा पड़ा हुआ है उन सब की डिटेल्स हमें शो करती थी। तो फाइल्स कमांड सेम काम करती है बट इन GW बेसिक। अब इसको रन करके हम लोग देखते हैं। GW बेसिक को अब हम लोग ऑन करते हैं। ऑन करने का तरीका आप लोगों को बताया। फाइल्स कमांड, यहां पे अब आप लोग देखेंगे मैं लिखता हूं फाइल्स। तो अभी जहां पे GW बेसिक पड़ा हुआ है ये क्या करेगा, ये मुझे उन सारी फाइल्स के बारे में बता देगा जो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसने मुझे बता दिया लोकेशन का कि यहाँ पे 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक एडिशन डॉट बेस डॉसबॉक्स 1, डॉसबॉक्स जो हम लोगों ने वो जिसके अंदर इसको यूज कर रहे हैं GW बेसिक की एक्सी फाइल पड़ी हुई है, और लार्ज नंबर डॉट बेस के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है। तो फाइल्स कमांड जो होती है वो इस तरह से वर्क करती है। उसके आगे हम लोगों ने पाथ नेम देना होता है। मैंने अभी क्या किया, पाथ नेम नहीं दिया अगर, तो वो क्या करेगी, जिस जगह पे GW बेसिक पड़ा होगा उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनकी डिटेल मुझे यहाँ पे शो कर देगी। नेक्स्ट कमांड जो है उसका नाम है किल कमांड। किल मतलब कत्ल करना, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो हम लोगों ने फाइल्स कमांड ने क्या किया कि उस लोकेशन के ऊपर जितनी फाइल्स पड़ी हुई थी उनको शो किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस फोल्डर के अंदर से किसी स्पेसिफिक फाइल को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, किल कमांड यूज करूंगा। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जैसे लार्ज नंबर एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसकी एक कॉपी तैयार करता हूं और उसको नाम मैं दे देता हूं, सपोज डिलीट का ही नाम दे देते हैं। डिलीट डॉट बेस के नाम से ये एक फाइल मेरे पास आ गया। अब किल कमांड के जरिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूं। तो उसका तरीका क्या होगा वो अब देखते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे GW बेसिक के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं किल कमांड का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, ये डिलीट के नाम से मैंने एक फाइल रखी हुई है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डिलीट हो जाए। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, किल कमांड मैंने अभी बताया यूज किस लिए होती है, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। अब किल कमांड के आगे मैं इस फाइल का नाम लिखूंगा डिलीट। अब यहां में मैंने लिखा किल डिलीट डॉट बेस, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। मैंने उस फाइल का नाम लिख दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये फाइल जो यहां पे पड़ी हुई है डिलीट डॉट बेस, ये डिलीट हो जानी चाहिए। ओके का मैसेज लिखा है और यहां से आप लोग देख सकते हैं वो फाइल क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। तो ये डिलीट कमांड की वर्किंग थी।
सॉरी किल कमांड की वर्किंग थी। डिलीट करने के लिए किसी भी फाइल को हम लोग यूज करते हैं किल कमांड। नेक्स्ट कमांड अब देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट कमांड है लोड कमांड। लोड कमांड जब हमने राइटिंग प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक में प्रोग्राम लिखना, वो वाला टॉपिक जब हम लोगों ने कवर किया था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि लोड क्यों करते हैं। मैंने बताया था दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है सेव, एक होता है लोड। सेव आप क्यों करते हैं? जितना भी काम हो रहा है कंप्यूटर के अंदर वो हो रहा है रैम के अंदर। आप चाहते हैं कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए या एक्सीडेंटली उसके वो फाइल आप क्लोज कर दें जिसके अंदर आप काम कर रहे थे, तो वो सारा चेंज दोबारा से आपके पास आ जाए, ये ना हो आपको स्टार्ट से काम दोबारा करना पड़े। तो उसके लिए आप डाटा को रैम से हार्ड डिस्क के अंदर या किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन असूल ये है कि जब भी कंप्यूटर ने काम करना है उसको वो सारा डाटा रैम के पास चाहिए। तो जब हम उस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं तो वो फाइल का सारा डाटा हार्ड डिस्क से दोबारा रैम के अंदर वापस आता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग का प्रोसेस। तो लोड कमांड क्या करेगी, हार्ड डिस्क या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जो डाटा है उसको रैम के अंदर लेके आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं लोड। अब मैंने किसी प्रोग्राम को जब लोड करना है, यहां पे बात होगी प्रोग्राम की, क्योंकि हम जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर प्रोग्राम के साथ वर्किंग अभी कर रहे हैं। तो मैं जिस प्रोग्राम को लोड करना चाहता हूं उसका नाम यहां पे मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे नाम ये जो एडिशन डॉट बेस है, मैं इस प्रोग्राम को लोड कर देता हूं एडिशन डॉट बेस। तो अभी प्रोग्राम मेरे पास कोई भी नहीं पड़ा हुआ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ओके का मैसेज आ गया, जिसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर लोड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि वो प्रोग्राम मेरी मेमोरी के अंदर आया या नहीं आया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट कमांड का यूज करूंगा, जो आपकी नेक्स्ट कमांड भी है। लिस्ट कमांड लिख के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी यहां पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ये बेटा आपकी लिस्ट और लोड कमांड थी। अब जो नेक्स्ट कमांड आपकी बनती है लिस्ट कमांड किस लिए यूज होती है? लिस्ट कमांड किसी भी लोडेड प्रोग्राम, मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम लोड हो चुका है उसको कंप्लीटली या पार्शियली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कंप्लीटली या पार्शियली का क्या मतलब होता है वो अब देखें जरा। जीडब्ल्यू बेसिक मैंने क्लोज किया था दोबारा किसी वजह से, मैं इसको ओपन किया। अब मैं अगर लोड के बगैर लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करूं तो वो ओके तो कह रहा है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं शो हो रहा। क्यों? क्योंकि मेमोरी के पास अभी कोई भी लोडेड प्रोग्राम नहीं पड़ा हुआ। मैं क्या करूंगा, अगेन लोड कमांड का यूज करूंगा, एडिशन डॉट बेस यहां पे लिखूंगा, ओके हो गया। अब जब मैं लिस्ट करूंगा, लिस्ट के आगे बेटा इसके सिंटैक्स में एक चीज होती है, लिस्ट के आगे मैं लाइन नंबर, अगर सिर्फ एक लाइन नंबर को स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहता हूं, मैं उसका लाइन नंबर लिखूंगा तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वही लाइन शो होगी। मैं चाहता हूं लाइन नंबर 40 तक, मुझे नहीं पता स्टार्ट कहां से हो रहा है, लाइन नंबर 40 तक जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए, तो उनको मैं ऐसे शो करूंगा। स्टार्टिंग इस केस में मैंने नहीं लिखी, तो जहां से स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसको सर्च कर लेगा। अब मैं चाहता हूं लिस्ट हो प्रोग्राम 50 से ऑनवर्ड, 50 से ऊपर जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर शो हो। मुझे नहीं पता एंड कहां पे जाके हो रहा है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, इसको एंटर प्रेस करूंगा तो वो देखें 70 तक था, तो उसने 70 तक वो सारी लाइनें मुझे शो कर दी हैं। ठीक है बेटा। और अगर मैं यहां पे अगेन वही बात कि कुछ भी नहीं लिखता, तो स्टार्टिंग भी वो खुद ही ढूंढेगा, एंडिंग भी वो खुद ही ढूंढेगा और मुझे कंप्लीट प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा इस तरह से। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, आपको सारे का सारा जो प्रोग्राम था वो स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। ये आपकी बेटा होती है लिस्ट कमांड। लास्ट कमांड जो है वो है mkdir। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास के चैप्टर 7 के अंदर पढ़ी थी। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी।
मेक डायरेक्टरी, ये MKDIR की शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ MKDIR स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। अब मैं क्या करता हूं, अब मेक डायरेक्टरी को देखते हैं किस लिए यूज होती है। 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ी थी मेक डायरेक्टरी कमांड क्या होती है। मेक डायरेक्टरी कमांड डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज होती है। डायरेक्टरी क्या होती है बेटा, फोल्डर को कंप्यूटर टर्म के अंदर हम लोग डायरेक्टरी का नाम देते हैं। अब यहां पे देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। MKDIR कीवर्ड ये एज इट इज आएगा, जो कि मेक डायरेक्टरी की शॉर्ट फॉर्म भी है। और यही मेक डायरेक्टरी कमांड को यूज करने के लिए जब हम सिंटेक्स लिखते हैं उसमें सबसे पहले MKDIR एज अ कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पाथ बताना होता है जहां पे मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं। इन दिस एग्जांपल मैं चाहता हूं जहां पे GW बेसिक पड़ा हुआ है वहीं पे मेरा फोल्डर फिर क्रिएट हो जाए। तो मैं इस केस के अंदर यहां पे ये नहीं बताऊंगा कि फोल्डर का नाम या फोल्डर का, यहां पे मैं पाथ का नाम नहीं बताऊंगा जहां पे मैं सेव करना चाहता हूं, मैं सिर्फ फोल्डर का नाम बताऊंगा जिस नाम से मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्या देता हूं, मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, फोल्डर का नाम लिखा, मैं एंटर प्रेस करता हूं, ओके लिखा आया। और यहां पे देखें मेक DIRE, उसने आगे के लेटर्स को निगलेक्ट कर दिया है। ये इसकी रेंज का प्रॉब्लम है कि वो फोल्डर को कंप्लीट नाम नहीं देता, उसकी जो कैरेक्टर्स की लिमिट है वो पूरी होगी, यहां तक उसने जितने कैरेक्टर्स है वो उठा के इसको दे दिए। तो ये मेक डायरेक्टरी कमांड थी और ये इसका पर्पस था। पर्पस क्या है कि एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर ये टोटल 5 एग्जांपल्स, 5 कमांड्स थी, विच इज फाइल्स। फाइल्स कमांड क्या करती है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको डिस्प्ले करती है, उनके नाम वगैरह। किल कमांड क्या करती है, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज होती है। लोड कमांड क्या करती है, लोड कमांड मेमोरी से डाटा को, हार्ड डिस्क से डाटा को मेमोरी में ट्रांसफर करती है। लिस्ट क्या करती है, लिस्ट कमांड बेटा लोडेड प्रोग्राम को स्क्रीन के ऊपर शो करती है कंप्लीटली या पार्शियली। कंप्लीटली मतलब जितना प्रोग्राम है वो कंप्लीट आ जाएगा, पार्शियली मतलब एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन, लेकिन पूरा प्रोग्राम नहीं आप डिस्प्ले करना चाहते तो वो भी आप लिस्ट के जरिए कर सकते हैं। MKDIR मेक डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज होती है। बुक्स अब इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। फाइल्स कमांड, इसके अंदर ये इसका डेफिनेशन, पर्पस, जो भी इसको आप कहना चाहें, ये इसका सिंटेक्स हो जाएगा और ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने पढ़ना है, बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अक्सर ये आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि इन एग्जांपल्स का मतलब क्या है। ये एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है। इंटरप्रिटेशन ये लाजमी इसका याद करनी है, एक्सप्लेनेशन के नाम से या इंटरप्रिटेशन के नाम से आपने इसको कंप्लीट याद करना है। हेडिंग्स बनी हुई हैं, इसी तरह से लिखनी है। किल कमांड है, तो किल कमांड का सबसे पहले पर्पस, ये एक लाइन का पर्पस है। किल फाइल नेम, सिंटेक्स, इंटरप्रिटेशन एक लाइन की, और ये उसकी एग्जांपल्स होगी। ये एक छोटी सी प्रिकॉशन लिखी हुई है, एहतियात इस केस में जो आपने इस्तेमाल करनी है कि किल कमांड जब भी आप यूज़ करें तो नाम साथ लाजमी लिखें, अदरवाइज उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। लिस्ट कमांड क्या करती है, अब उसका काम आप लोगों ने देख लिया, ये इसका पर्पस आ जाएगा, ये इसका सिंटेक्स है। इंटरप्रिटेशन उसी तरह से इसको आप लोगों ने पढ़ना है, याद इसकी इंटरप्रिटेशन ना भी करें तो खैर है, एग्जांपल्स आपने लाजमी याद करनी है। लोड कमांड, तो लोड कमांड का ये पर्पस, ये सिंटेक्स है और एग्जांपल्स लाजमी है। इंटरप्रिटेशन को आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, सिंपल सी बात है। उसमें सिर्फ ये जो मैंने आर के बारे में नहीं बताया था वो लिखा हुआ है कि इसके बाद हम लोगों ने रन करने के लिए रन कमांड को यूज़ किया था जब आप लोगों ने राइटिंग प्रोग्राम देखा था। उसकी बजाय अगर लोड करते वक्त आप फाइल का नाम लिखने के बाद कॉमा लगा के आर लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को रन भी कर देगा, आपको रन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MKDIR छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग्स बनी हुई है उसी तरह से। पहली लाइन पर्पस, दूसरी लाइन सिंटेक्स, तीसरी लाइन में इंटरप्रिटेशन है जिसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले अब देख लें। उर्दू मीडियम वाले पहली लाइन सिंटेक्स, सॉरी पर्पस, मकसद, सिंटेक्स, वजाहत और मिसालें।
उसके बाद ये आप लोगों ने पिक्चर ज़रूर याद रखनी है, पिक्चर को एक दफ़ा देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, उसने डिटेल शो की और बताया हुआ है कि फाइल्स कमांड क्या करती है। किल कमांड है, उसके बाद ये किल कमांड का मकसद है, ये उसका सिंटेक्स है, और उसके बाद वजाहत, ये वजाहत को आप लोगों ने पढ़ लेना है और मिसालें याद रखनी है, मिसाल साथ लाजमी लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वो एहतियात है जो आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद बेटा आ जाता है लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड की का मकसद जो है, ये लाइन इसके मकसद में आ जाएगी, ये दो लाइनें इसका सिंटेक्स। वजाहत में आप लोगों ने सिर्फ वजाहत को पढ़ना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना ज़रूर है कि इसमें लिखा जो है उसका मतलब क्या है, और ये बेटा इसकी मिसालें हैं। उसके बाद लोड कमांड, मकसद, सिंटेक्स, वजाहत उसी तरह से याद करनी है, याद रखनी है। हाँ, आर वाला कीवर्ड इसके अंदर क्या करता है वो ज़रूर याद रखना है। और उसके बाद मिसालें, ये दो मिसालें लिखी हुई हैं, ये भी। और उसके बाद MKDIR, ये इसका मकसद हो जाएगा, ये सिंटेक्स हो गया, ये मिसाल होगी, ये वजाहत जो है इसको आपने जस्ट याद रखना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बहुत कम चांसेस होते हैं इनके। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।